जैसे हमने गाड़ी स्टार्ट करने के पहले गाड़ी में फ्यूल डलवा लेना है, तो भाई गाड़ी अगर फ्यूल खत्म हो तो गाड़ी में फ्यूल तो डालना जरूरी है, ठीक है। तो उसको इनपुट अपन ने फ्यूल दे दिया। यस सर। यहाँ देखो संजय, तुम्हारा मन नहीं लग रहा है। संजय नहीं है संजय, राजेश इसके पीछे धर्मेंद्र, सॉरी, ठीक है। धर्मेंद्र जी देखो यहाँ, तो भी बस मिल गया। यस सर। कब मिल जाएगा इसको? इनपुट में तो चार्जर लगाओगे तब मिलेगा 5 वोल्ट। तो बिना चार्जर का ही चेक करते हो आप लोग? सर उस दिन मैंने लगाया था, लोग ने खींच दिया था। खींच दिया था। हाँ। ये लोग बैठे थे बाजू में। पीछे था भाई। देखो वायरलेस चार्जिंग जब थोड़ी तक है। नहीं, जब तक मैंने पेन उठाया ना, ये लोग ने निकाल दिया था, खींच दिया था वायर। मैं तो साइड बैठ बस बस करो बस, ठीक है। तो उसको इनपुट पावर मिल गया धर्मेंद्र, देखो। अब इसको क्या चाहिए? ग्राउंड चाहिए। क्या चाहिए धर्मेंद्र? ग्राउंड। क्या ग्राउंड इसको मिल रहा है? देखो जी सर मिल रहा है। ये देखो इसको ग्राउंड मिल रहा है। जी सर। ठीक सर, ग्राउंड भी प्रोटेक्ट है। क्या है ग्राउंड क्यों मिल रहा है? देखो लिखा है PGND, पावर ग्राउंड। आज जब मैं आपको नोट से दूंगा तो उसके साथ शॉर्ट फॉर्म भी मिलेंगे, है ना, अलग से। ऐसे लेआउट बने होंगे उसमें शॉर्ट फॉर्म जो है तो शॉर्ट फॉर्म के फुल फॉर्म लिखा ये जो ठीक है। एक्चुअली डायग्राम नहीं होंगे उसमें। मैं आपको ये भी दूंगा ना, ये भी दे दूंगा। पूरा डायग्राम चलाने के लिए चाहिए ना आपको, लेआउट पूरा दे दूंगा PDF फॉर्म में आपको। लेआउट कोड दूंगा स्कीमेटिक, देखो इसी मॉडल का दूंगा। तो ये PGND मतलब पावर ग्राउंड, है ना। इस IC की 17वां और 18वें नंबर की पिन में क्या है? P ग्राउंड, पावर ग्राउंड। ले हमने समझा था डिजिटल IC में एक इनपुट होगा और एक ग्राउंड होगा। उसके बाद क्या मिलेगा? VRAG। क्या मिलेगा? जैसे गाड़ी को स्टार्ट करना है, गाड़ी भाई साहब, गाड़ी आपकी रोड में होनी चाहिए, ग्राउंड में। कहाँ चलाओगे? हवा में तो चलाओगे, ग्राउंड में ही चलाओगे, रोड में ही चलाओगे, तो ग्राउंड में तो बने, ठीक है। इसके बाद इनपुट के बाद ग्राउंड, और ग्राउंड के बाद इसको चाहिए क्या? एक मेन पावर से आने वाली सप्लाई, VRAG सप्लाई। कौन सप्लाई? यहाँ पे EN सिग्नल क्यों नहीं आएगा? क्योंकि यहाँ प्रोटोकॉल आ रहा है। क्या है? प्रोटोकॉल। EN सिग्नल भी आता अगर प्रोटोकॉल नहीं आते, ठीक है। प्रोटोकॉल आ रहे हैं, डेटा ऑफ क्लॉक। यहाँ देख लो भैया, यहाँ पे देखो, समझ लो बात। ये प्रवचन सुन लोगे तो आपको काम करने में हेल्प मिलेगी, अदरवाइज तो क्या घूमते रहोगे, ठीक है। तो इनपुट और ग्राउंड, देखो बार बार रिपीट कर रहा हूँ, एक ही बात को मैं 10 बार बता रहा हूँ, इससे आपको फोकस हो जाए। तो इनपुट के बाद क्या चाहिए मुझे? ग्राउंड। अब क्या चाहिए इसके बाद? VRAG चाहिए। देखते हैं VRAG है कि नहीं, बताइएगा आप लोग VRAG है कि नहीं? देख ले रहा है, देख लो। अब नहीं पता भाई कहाँ है, मान यहाँ तो नहीं है ना। ये मिल गया। अच्छा कितना वोल्ट इस पे लिखा? 1.8 है ना। P का मतलब पॉइंट होता है। जब भी आप इसको चेक करोगे तो चार्जर लगाओगे और चेक करोगे इस रजिस्टर के पास, और ये जो है VRAG 1.8 वोल्टेजेस, ये बनाया गया है मेन पावर और CPU, वो दोनों इस लाइन को यहाँ से इस IC को नजर रखें, ठीक है करने के लिए। हाँ, CPU और मेन पावर दोनों IC इस IC को नजर रखें, इसलिए ये लाइन बनाई गई है। कि उससे सिंपल सी बात है, चार्जर लगाया, फोन चालू और चार्जिंग का लोगो आना शुरू हो जाता है, तो फोन का चालू होना भी जरूरी है, तब तो चार्ज होगा, दिखाएगा मतलब। तो भाई फोन जब चालू ही नहीं होगा तो चार्जिंग दिखाएगा कैसे? चार्जिंग दिखाने के लिए, लोगो बनाने के लिए, उसको दिखाने के लिए डिस्प्ले का ऑन होना जरूरी है। तो सबसे पहले हमारे फोन में बैटरी ओके होना चाहिए, फिर चार्जिंग मिनी पावर ओके होना चाहिए, फिर मेन पावर, फिर CPU और फिर मेमोरी IC। जब तक ये 4-5 चीजें भाई ओके नहीं होंगी तब तक फोन चालू नहीं होता ही, चार्ज कहाँ से? आई बात समझ में? एक लंबी चेन है, इसको समझते चलो, ठीक। बैटरी का सेक्शन, चार्जिंग मिनी पावर IC, मेन पावर IC, CPU और मेमोरी, और डिस्प्ले जोड़ा होना चाहिए आपका, तब तो डिस्प्ले में दिखाई देगा, तो बिना डिस्प्ले कैसे दिखाई देगा, ठीक। तो ये जो आपकी सप्लाई है, ये जाती है हमारे CPU की ओर और मेन पावर की, ठीक है। आपको देखना है तो चलो मैं दिखाता हूँ। सबसे पहले इस रजिस्टर को कॉपी करेंगे, सीरीज वाइज रजिस्टर है जहाँ, और इस लाइन का नाम VRAG है, ठीक है। इस IC के बिहाफ पे इसका नाम कुछ और है, लिखा INT। क्या लिखा है? क्या लिखा है? INT, ठीक है। मतलब ये क्या है? एक इंटरनल लाइन है, ठीक है, जिसे इंटरेक्टिव भी बोल सकते हैं। ये लाइन मेन पावर से और CPU से जुड़ी हुई है साइज में। तो ये लाइन एक वेरिफिकेशन चार्जर को पहचानने वाला है, और INT मतलब ये लाइन जो है इंटरनल लाइन, ठीक है।
हाँ इसको इंटरेक्टेड नहीं सर वीरेक से जुड़ी हुई है। एक ही लाइन है भाई, एक ही लाइन है, ये लाइन एक ही है, इसमें रजिस्टर ये जो रजिस्टर लगा है ना 10 किलो का हाई वैल्यू रजिस्टर, ये डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए लगा हुआ है कि भाई यहाँ से जोड़ के रखा है। देखो ये सिर्फ पावर की ओर जाएगा और ये सिर्फ सीपी की ओर जाएगा, दो लाइन लाइन एक ही है। आप मतलब हाँ, अलग बस डिवाइड कट के डिवाइड हो गई Divide है। हो एक गया। लाइन की दो लाइन बन गई। हाँ एक की दो मान एक पावर आईसी के पास चला गया हाँ, और एक एक सीपीयू CPU के पास पास चला चला गया। गया। अब देखो मैं दिखाता हूँ आपसे, पहले रजिस्टर कॉपी करते हैं, ठीक है, लेआउट में चलते हैं, सर्च करते हैं, फिर सर्च करते हैं, कहाँ लगा? पहले नंबर पे लगा मतलब। आगे बढ़े, अब देखो इसको लेके चलते हैं बिटमैप में, कहाँ चलेंगे? देखो अगर ये आपने कंप्लीट समझ लिया ना, मतलब आज नहीं समझ पाओगे तो 2-3 दिन फिक्स करोगे अच्छे से, स्टडी करोगे वीडियो में। समझ लो कि आपके हर एक फॉल्ट को आप समझ पाओगे, इंटरनल एकदम। ये आपको हेल्प करेगी कब आईसी बदलनी है, कब आईसी नहीं बदलनी, कब जंपर करना है, कब नहीं करना है, कब कौन सी लाइन में काम करना है, कब कंपोनेंट में चेंज करना है भेजा। सर इसमें बिटमैप में जो उसमें हाँ, बताता है रीडिंग बताता है, उसमें लिखा रहता है जो रैक से, तो फुल टेक्स्ट मिलती रहती है ना। जहाँ 1P लिखा मिले ना 1P या 2P या 3P तो पॉइंट है, जैसे 1P लगा मतलब 1 पॉइंट है, वो वोल्टेज हो गए, पॉइंट लगा मतलब वोल्टेज हो गए, पॉइंट नहीं लगा मतलब फुल टेस्ट है, 300 400 500 बिटमैप में लिखा रहता है। बता फुल टेस्ट है, बोल तो जा। इसको समझना कठिन है कि नहीं? जी ये अंग्रेज है भाई, चाइनीज अंग्रेज। अगर चाइना वाला इंग्लिश बोलूं तो अंग्रेजी बोलूं। और उनके अंग्रेजी के अलावा कुछ समझे में नहीं आता। वही तो मैं बोल रहा हूँ। आते इंडियन रह रहे हैं भाई, चाइनीज चाइना में रह रहे हैं, तो वो किस दम पे रह रहे हैं भाई? इंग्लिश लैंग्वेज तो चाइना से क्यों जाए? कईयों से हिंदी बनती है, कुल ना के बराबर कहने मतलब भाई उनको इंग्लिश ही तो आ रही है, इंग्लिश ही तो ऐसा ही मतलब जैसे अपनी इंडियन भाषा है ना, वैसे इंग्लिश वाली लैंग्वेज इंग्लिश भाषा उसी के दम पे चल रहा है भाई साहब पूरा। देखो मैं आपको दिखाता हूँ, ये रजिस्टर था ना फर्स्ट वाला, सॉरी यहाँ चलते ये साइड में चलते, देखो ये रजिस्टर यस है ना, वही असेंबली आप करोगे आईएनटी लाइन, ये देखो यहाँ ये रजिस्टर, देखो यहाँ पे ये वोल्टेज बताया 1P8 हाँ। है ना, तो ये क्लिक करते थे इससे ज्यादा समझ में आता है है, इस वाले से ज्यादा उसमें क्या है समझ में, लाइन ही तो दिखती है। इससे लाइन कनेक्शन पता चलता उसमें है वाले कहाँ में से कैसे थोड़ा आता सा कंफ्यूजन होता है। है। उसमें अच्छी समझने की वो है। उसमें डिटेल है, फुल डिटेल है, यार ये लाइन है बस, ये रोड है, कहाँ से कहाँ चल रहा है, कनेक्शन बस बताता है कि कहाँ से कैसे जाना है। इसमें इसमें जुड़ी है ये। इसमें रोड बता रहा है, खाली रोड बता रहा है कहाँ से कहाँ चलना, और उसमें रोड भी बता रहा है प्लस भाई साहब रोड में क्या क्या मिलने वाला है Value आपको, बता रहा है। नियर बाय कौन कौन कैसा क्या है, वो फुल डिटेल है। टाइम लगेगा उसको समझने में, डायग्राम। ये देखिए ये लाइन हमारी कहाँ जा रही है, होते हुए चार्जिंग मिनी पावर से होते हुए रजिस्टर से होते हुए जा रही है ये हमारे सीपी बाईपास की। इसको जूम करेंगे तो उसमें भी लिखा होगा बॉल में, ये लिखा है है ना, फॉलो में डर नहीं था एक है भाई, एक ही लाइन तो है ना उसकी। ठीक है, और नहीं मतलब कई बार 3-4 बॉलों में भी जाती है, वो एक ही बॉल में उससे मतलब नहीं है, नहीं कनेक्शन रहता है। कनेक्शन पहुंचा देखो यहाँ देखो ये चार्जिंग मिनी पावर से रजिस्टर से होते हुए सीपी में गई है, और यहाँ आपका जो है डायरेक्ट मेन पावर में गई। बात को समझ रहे, जैसे हमारा वीपीएच पावर है वही चार्जिंग मिनी पावर से निकलता है, मेन पावर को जाता है, नेटवर्क सेक्शन में जाता है, ऑडियो स्पीकर आईसी में जाता है, लाइट में जाता है, ग्राफिक में जाता कि नहीं जाता, यूनिवर्सल वोल्टेज हुआ कि नहीं, सब में जा रहा है, सब में जा रहा है। वैसे इसमें जो आपका 1.8 वोल्टेज है ये यूनिवर्सल सब में जाता है। भाई आज आपने वीपीएच डायरेक्ट समझाऊंगा, वीपीएच के शॉर्ट होने से डेड हो जाता है फोन। अब आप याद रखें 1.8 वीरेक की लाइन के शॉर्ट होने से फोन डेड हो जाएगा, सबसे ज्यादा कॉमन लाइन है जो सबसे ज्यादा खराब दिवाली हाँ फोन डेड वीरेक की। अब सोचो सुनो भाई, अगर ये लाइन शॉर्ट हो गई कौन कौन जिम्मेवार है पता है? ये 1.8 मेन पावर में जाती है, सीपी में जाती है, मेमोरी में जाती है, मैं शॉर्ट के लिए बता रहा हूँ, सब में जाती है। सब में जा, सब कुछ चेक करना पड़ेगा। ये लाइट सेक्शन में जाती, वाईफाई में जाती, नेटवर्क पे जाती, सब में जा रही है। यानी एक जाती है तो सबको ले मतलब लो। एक प्रकार से एक
एक जो करंट की जो बहाव है उस सब सेक्शन को सबको देते चाहिए हुए- 1 पॉइंट। देते हुए सबको देखना है मैन पावर, सब देखने में है। मैन पावर से सब में जाती है। हाँ, ठीक है, Supply। क्लियर ये। जी सर। तो अब अगर ये लाइन गड़बड़ हुई तो आपको फोन ही डेड मिलेगा, चार्ज क्या होगा क्या है? रहेगा तो चार्जिंग नहीं होगा। भाई अगर ये लाइन शॉर्ट हुई तो फोन डेड ही मिलेगा, उसका चार्ज होगा, फोन ही नहीं होगा, है ना, ध्यान रखना। दूसरी बात, लेकिन अगर ये रजिस्टर गड़बड़ हुआ, मतलब ये रजिस्टर ब्रेक हो गया तो चार्ज होना बंद हो जाएगा, लेकिन फोन डेड और देर- नहीं। चार्ज बस नहीं होगा, बाकी फोन डेड नहीं होगा, हाँ, फोन लाइन चालू रहेगा। लाइन में फॉल्ट रहेगा तो मोबाइल डेड हो जाएगा, और रजिस्टर में फॉल्ट रहेगा तो चार्ज बस नहीं होगा, बाकी मोबाइल सब चालू अंदर रहेगा। चालू रहेगा। आई बात क्लियर हुई? जी सर। ये 10 किलो का रजिस्टर लगाया है भाई साहब लाइनों को सेंस करने के लिए, ये सेंसर की तरह काम करता है। सेंस क्या करना है कि भाई साहब इनमें वोल्टेजेस भी है ना, और ये वोल्टेजेस बताना है भाई साहब किसको, सीपीयू को बताना है, क्योंकि वोल्टेज का आने का मतलब लाइन ओके क्या है, वोल्टेज आ रहा है, और ये वोल्टेज नहीं आ रहे मतलब ये लाइन ओके क्या है, समझ गए ना बात? ठीक, तो देख सकते हो कि भाई इस लाइन से इस आईसी को 2 आईसी हम और देख रही हैं, मैन पावर और कल के लिए अगर लाइन गड़बड़ होती है जैसे सीपीयू की तरफ से तो सीपीयू को रिवॉल्व करना पड़ेगा, मैन पावर की तरफ से तो मैन पावर को रिवॉल्व या रिप्लेस करना पड़ेगा, तो चार्जिंग आईसी की तरफ से तो उसको एक बार निकाल के लगा के साफ करके या फिर रिप्लेस करना। अब भाई बस मतलब सीपीयू की तरफ से प्रॉब्लम बनी है तो आप 1000 रुपए लोगे, मैन पावर की तरफ से है तो आप 500 लोगे, और इसकी तरफ से है तो 500 लोगे। बताओ रेट बढ़ा घटा? सीपीयू में मैन काम हो जाता है, उसमें डेटा लॉस का भी वो रहता है। हाँ, ऐसा समझे, जैसे एक व्यक्ति को भाई साहब नॉर्मल बुखार है तो कोई इशू नहीं है, लेकिन वो दिमाग में चली गई बुखार कालरा कहानी पर, समझे बात? उसमें सीपीयू में खाली एक बॉल गई है, एक बॉल मिस्टेक होने की वजह से हाँ, पूरा रिवॉल्व होगा निकल के। ज्यादा मिट्टी भी नहीं होती अगर अच्छे से परफेक्ट हो तो, बस आपके पास परफेक्ट चीजें होना चाहिए बराबर, परफेक्ट टूल्स पार्ट्स सब परफेक्ट, ठीक है, अभी तो बनना सर। परफेक्ट। आई बस समझे क्या, आई बस समझ बताओ धर्मेंद्र बताओ क्या इस लाइन से क्या पता चला दिया है या एंटी लाइन से क्या पता? चार्जिंग आईसी के बारे में पता चल गया। चार्जिंग आईसी से कौन कौन सी लाइन कहाँ जाती है? चार्जिंग आईसी को ऑन होने के लिए इनपुट पावर, ग्राउंड पावर और वीएक पावर भी चाहिए, तभी ये ऑन होने वाली है, नहीं तो ऑन ये नहीं होगी। तीनों साथ में चाहिए। ठीक है। हाँ, कहने का मतलब जैसे मैंने इस पे ये बोर्ड को लगाया पत्ते के थ्रू और मैंने लगाया इस पे चार्जर, देखो कोई बैटरी नहीं लगी इस मॉडल पे, लगी क्या? नहीं लगी। इस फोन पे कोई बैटरी नहीं लगी और मैंने इसको थोड़ा होल्ड कराया, क्या हो रहा है? चार्ज होने लगा। चार्ज होने नहीं लगा, मतलब चालू हो गया है, सिर्फ इंडिकेट करेगा दे, लोगो बताया है। सिर्फ लोगों के इंडिकेट, अटके रहे हैं। नहीं लोगों पे नहीं, चार्जिंग का लोगो पे आया है। मतलब उसमें पावर जा रहा है 5 वोल्ट। अपन चेक करते हैं ना, ये देखो बस इतना ही आएगा, बैटरी नहीं लगी ना अभी। मतलब इससे इतना आगे सर तो समझ लो ओके है। हाँ, मतलब चार्जिंग की लाइन हो गई, लाइन ओके समझे बात? ठीक है। अब ये लाइनें हो गई हमारी साइज के लिए 3 लाइन है ना, वीबस, वीरेक और ग्राउंड। अब इसको चाहिए क्या? प्रोटोकॉल्स। क्या चाहिए? प्रोटोकॉल्स। याद होगा आपको I2C प्रोटोकॉल्स या कोई भी प्रोटोकॉल हो, लेकिन I2C प्रोटोकॉल है तो बात करेंगे। इसमें 2 लाइनें होती हैं, एक डेटा और एक क्लॉक, इसका नाम होता है SD और SC, सीरियल क्लॉक सीरियल डाटा। ठीक है, ये लाइनें हमारी CPU से बनती हैं और मिनी पावर पे जाती है, चार्जिंग पे जाती है, और यहाँ से हमारी प्योर गेज को भी जाती है, और इसमें 2 वोल्टेज आते हैं मेन पावर से 1.8 1.8, वही वाला 1.8 जो अभी यहाँ पे इस्तेमाल किया था, स्टूल वहाँ भी करती है, वहाँ ही आता है। समझे बात को? अब अगर डेटा या क्लॉक की लाइन गड़बड़ हुई तो क्या होगा? चार्ज होना बंद हो जाएगा क्या? कभी नहीं होता चार्ज होना बंद, उल्टा होता है इसका। एक तो चार्जर निकालने पे चार्ज दिखाता रहेगा, जबकि चार्जर निकालने पे चार्ज नहीं दिखाना। डिस्कनेक्ट मतलब डिस्कनेक्ट, तो चार्जर निकला हो तब भी वो चार्ज दिखाता रहेगा। परसेंटेज 100 दिखाने चाहिए, और भले बैटरी 2% लेकिन 100 ही दिखाता रहेगा, 100 से ऊपर भी जा सकती है। 100 के बाहर चला जाएगा। सर मैंने आपको उस दिन वो फोन दिखाया था, आपने चेक किया तो उसकी चार्जिंग वाली लाइन सही है। सही है, तभी तो ना वोल्टेज बढ़ रहा है ना, बैटरी कनेक्टर कितने वोल्टेज बन रहे हैं?
Yes, sir. नहीं बन रहा था नहीं सर, दोनों बन रहा है, चेक सर। चेक किए हम चेक कर देंगे, चेक कहाँ किया, प्रॉपर चेक नहीं किया, कनेक्टर में ही नहीं बन रहा था। कनेक्टर में ही नहीं बन रहा था, सब हम लोग चेक किए थे। कनेक्टर बदलना पड़ेगा। हाँ तो देखो कनेक्टर लेके आया, कितने कनेक्टर लाया भाई तू? 15 रुपए मतलब 30 रुपए के दो आए थे। 30 रुपए के 2 कनेक्टर लगा, कितना, 1 की 2 लग गए, एक लगा 15 रुपए में काम बन गया। जी। कितना बड़ा मॉडल है वो, कितने पैसे लेते भाई? कम से कम 250-300 तो लेते ना। Yes, sir, अपन को चार्जिंग कनेक्टर निकाल के बैटरी फंसा के देखें, शायद उससे अरे तो चार्जिंग कनेक्टर निकाल रहा है, कहाँ से होगा यार? अरे वो कनेक्टर लेते आए, उसके कहने का मतलब ये है सर कि बैटरी बुक करता है वो हो और जाएगी चालू। बैटरी लगाता है, तो कहता है बैटरी बुक करने में चार्ज का नहीं हो रहा है, चालू का नहीं हो रहा है। भाई चार्ज हो गई ना, वो कहता नहीं है तो वो कौन से नोकिया के फोन की नोकिया की पहले बात वाला। हाँ। हैंग वालों को से नहीं हटा, शॉर्टिंग हट गई। शॉर्टिंग का जब शॉर्ट है सर चालू कहाँ से? आप मुझे ये बताओ, बैटरी पानी में गए हो, फोन है, बैटरी पूरी जीरो मिली, मतलब बैटरी का शॉर्ट सर्किट होगा ना। अब वो तो बीबस की बैटरी लाइन बैटरी कब उतरेगी जब शॉर्ट सर्किट होगा? अपन इस मशीन से भी चेक कर सकते हैं। बीबस की लाइन ही उसकी शॉर्ट होगी सर, या कोई कंपोनेंट या कोई। हम कह रहे समझने के बाद समझे तो अच्छी बात है, ठीक है। मुझे एक मौका चाहिए समझाने का, लेकिन मैं यहाँ से निकल तो जाऊँ। सही वाली लाइन बताइए ना। हाँ तो देखो इस पे ना प्रोटोकॉल की लाइन आ रही है। कौन सी लाइन? प्रोटोकॉल। मतलब ये 2 लाइनें हैं जो रूल रेगुलेशन बनाने वाली लाइन। भाई इन लाइनों के बिना चार्जिंग आईसी काम ही नहीं करेगी। तो जब परमिशन वाली लाइन है, कमांड वाली लाइन है, सीपीयू को कंट्रोल करता है इस लाइन से, इस चार्जिंग प्लस मिनी पावर आईसी को और फ्यूल गेज आईसी। सीपीयू से आदमी है। हाँ, कल मेरे पास एक स्टूडेंट का कॉल आया, बोलता सर परसेंटेज नहीं बढ़ रहा है। तो मैंने बोला भाई इसकी प्रोटोकॉल चेक कर लेना, फ्यूल गेज चेक कर लेना। जब फ्यूल गेज अगर काम नहीं करेगी तो भाई साहब परसेंटेज बढ़ेंगे। जैसे हमारी गाड़ी का फ्यूल मीटर खराब हो गया है, तो गाड़ी में भाई साहब फ्यूल टैंक में कितना भी फ्यूल हो, फुल हो, हाफ से हाफ हो ना, बताएगा, रीडिंग वो नहीं मीटर बताएगा। का कांटा तो कांटा खुला ही दिखाता रहेगा, खुला दिखाएगा। या डाल ही दिखाता रहेगा, या जहाँ अटका हुआ वहीं अटका रहेगा। सिंपल सी बात है। ऐसे हमारे फोन में भाई 20% में अटका, 20% में अटका रहेगा, 50 है तो 50 अटका रहेगा। इसको बोलते हैं बैटरी के परसेंटेज का ना पड़ना, मतलब फ्यूल गेज का काम ना। समझे बात? क्लियर? तो उसकी सॉल्यूशन होता है, एक बार बैटरी बदल के देखो, नहीं हुआ तो फिर उसका सेंस रजिस्टर चेक करो, नहीं हुआ तो फिर फ्यूल गेज में काम करो, नहीं हुआ तो चार्जिंग आईसी में देखो कहीं फ्यूल गेज इनबिल्ट तो नहीं है, फिर चेंज कर दो। सबसे पहले चार्ज ही लगा के देखो, हाँ। मतलब वो किसी में बैटरी का फॉल्ट से काम हो जाता है चेंज करने से, किसी में रजिस्टर के चेंज करने से, किसी में फ्यूल गेज को रिवॉल्व करने से हो जाता है, किसी में रिप्लेस करने से, किसी में चार्जिंग प्लस मिनी पावर में काम करने से। या तो बॉल वाले से रिवॉल्व करो या रिप्लेस करो, पेन वाले से रिप्लेस करो।